का बोध कराए। इसीलिए देखो इतना होने के बाद भी सत्कर्म कल्याण नहीं कर पाएंगे। आप दान पुण्य करेंगे वो कल्याण करते हैं, परंतु जब तक आत्मबोध नहीं होगा तब तक आप अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। हाँ, जन्म मृत्यु के चक्कर में तो रहेंगे, लेकिन इससे कोई लाभ ज्यादा नहीं होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दस सिर ताहि बीस भुज दंडा, रावण नाम वीर दलिया। तीनों भाइयों ने बड़ी तपस्या की। जो लोग थोड़ी मोड़ी पूजा करते हो सुन ले, रावण से ज्यादा कोई पूजा नहीं करता। 10 सिर काट काट के गिरा के हवन कर दिया हवन कुंड में। आपसे तो कोई कहेगा चलो आज राम जी का जन्म है, तो ये बधाई भी नहीं लोग दे पाते, फूल भी लेकर नहीं आते भगवान के दरबार में। संत गुरु भगवान के दरबार में और बेटी के यहाँ कभी खाली आते जाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो रावण अपने सिर को काट काट के हवन कर रहा है और 4 वेदों को पढ़ता है। इतना प्रतापी है कि ब्रह्मा जी वेद पढ़ने के लिए लंका में आते हैं, शंकर जी की पूजा करने नहीं जाता, टाइम देता है कि आप 10 बजे आ जाइएगा, हम आपकी पूजा करेंगे। ऐसा प्रतापी रावण जो नित्य अनुसंधान करता है। विमान भी उसने कई बनाए, ऐसा वाल्मीकि रामायण में आया है। उसकी पत्नी मंदोदरी और एक पत्नी थी, उसने बहुत बड़ा तपस्वी है रावण, उसका पूरा परिवार तपस्या, शिव की आराधना पूजा करता है। परंतु हम लोग कहते हैं हम बड़े पुजारी, लेकिन जिसके आचरण में ऐसा हो जाएगा तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। बड़ी तपस्या की, ब्रह्मा और शंकर भगवान को आना पड़ा। तो वरदान क्या मांगता है? वही अमरता का, पिछले जन्म का। हम काबू के मरे ही न मारे, हम किसी के मारने से ना मरे, ये वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई हम ये वरदान देना हमने बंद कर दिया, कुछ और मांगो। उसका बानर मध्य जाके हुई बारे, मनुष्य और बंदर को छोड़ करके हमारी किसी से मृत्यु ना हो। और बंदर रूप में हनुमान जी अवतरित हुए हैं और मनुष्य रूप में प्रभु श्री राम जी अवतरित हुए हैं। तो रावण इतना ज्ञानी है, तो इतना समझदार है कि भगवान अवतरित होने वाले हैं। और रावण बहुरी कहो रावण अवतारा, सावधान, रावण का जन्म नहीं हुआ, रावण का भी अवतार हुआ है। वो चाहे सरकारी के द्वारा श्राप कल्प वाले में, तो इसलिए रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं। बहुरी कहो रावण अवतारा, राम जी के अवतार से पहले रावण के अवतार की कथा करिए। जहां अंधकार है वहीं प्रकाश का उदय होता है। तो इसलिए कहा बानर मनुष्य जाति परिवार, माने अगर मैं मरूं भी तो हनुमान जी या तो मारे या तो राम जी मारे। मानो ऐसा मांगा लो, नित्य सुख संपदा बढ़ती जा रही है। राम नाम जगत जस खाना, जगत जस जाना, लोक जाके बंदी खाना, लोकपाल बरुण यम आग जिसके कैद खाने में पड़े। ऐसा है रावण प्रताप, भुज विक्रम जान ही दिलवाला, बड़ा प्रतापी है रावण। लेकिन हम ज्यादा वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि समय भी 7:22 हो गया है। इस तरह से रावण के अत्याचार से धरती कांपने लगी और गाय का रंग धारण करके फिर ब्रह्मा जी के पास गई है। ब्रह्मा जी शंकर जी के पास सारे देवताओं को, और धरती जो गाय रूप धारण करके आई है उनके साथ में शंकर जी के पास है। भगवान शंकर ने कहा भगवान तो सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट मोहि में जाना, देश काल विधि माही, कहा सो कहा जहां पर सुनाई। बस प्रेम जहां पर भगवान वही प्रकट हो जाते हैं। फिर सबने भगवान की पुकार की, जय जय सुरनायक जय
और तुम लोग अब जाओ, पृथ्वी पर बालक भालू बनकर के छा जाओ। और ब्रह्मा जी जामवंत बनकर के आ गए हैं, और शंकर जी हनुमान जी बनकर के आ गए हैं, और वरुण देवता अश्विनी कुमार बनकर के आ गए हैं, इत्यादि विश्वकर्मा नलनील बनकर आ गए हैं। इस तरह से वाल्मीकि रामायण में एक असंख्य पात्रों का नाम देवताओं के रूप में लिखा है। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब वह सुंदर चरित्र हम सुनाते हैं जो बीच में रखा था, कौन सा? मनु महाराज और शत्रुपा अयोध्यापुरी में अवतरित हुए, उनका भी अवतार ही है, क्योंकि वो वेदस रूप है महाराज दशरथ। दशानन एक तरफ है, एक तरफ दशरथ है, एक तरफ दसों इंद्रियों के वश में है वो दशानन, और जो दसों इंद्रियों पर अपने अनुसार चलाता है वही है दशरथ। जैसा वो चाहता है बुद्धि से, बुद्धि रूपी रस्सी से लगाम लगाता है, वो दशरथ है। और कौशल्या है ज्ञान की स्वरूप, और माता कैकेयी है कर्म की स्वरूप, और सुमित्रा माता है उपासना की स्वरूप। तो ये तीन, और अयोध्या क्या है? संत सभा अनुपम अवध, संतों की सभा ही सुंदर अयोध्या नगरी है, सकल सुमंगल मूल, जहाँ पर संत कथा सुनाते हैं वह राम का प्रकट हो जाता है। कौशल्या ही तो राम कथा है, कौशल्या राम कथा है, और जहाँ पर राम कथा होती है वहीं पर श्री राम जी का अवतार होता है। तो इस तरह से एक बार की बात है, महाराज दशरथ बैठे हुए और गुरुदेव के चरण में नंगे पांव चल करके सब अपना दुख सुख कहकर सुनाए। जीवन में कोई ऐसा संत होना चाहिए कि आपकी मानसिक व्यथा का दुख भी दूर कर पाए, उससे आप अपने एक छोटे से छोटे अनुभव के पाओ, ऐसा भी सदगुरु जीवन में होना चाहिए। तो गुरु गृह गए तुरंत महिमा दशरथ है, उनकी महिमा का गान भी कैसे कर सकता है, लेकिन वो भी दुखी है। क्यों? आज तो नदी संतान पुत्र नहीं हुआ, लेकिन वो साधारण पुत्र के लिए नहीं दुखी है। क्यों? उन्हें याद है अपना पूर्वजन्म। गुरु जी ने क्या समझाया? वशिष्ठ बहुवी ने समझाया, बस थोड़ी सी बात कही। बहुवी ने क्या समझाया? उपरोहित ने कर्मपति मंदा वेद पुराण सुनित कर देता, जब न ले उन्हें तब विधि मोही कहा ला
लिए जाओ, वहाँ का पुरोहित तो अपनी बात समझे, बहुत तरह से समझाया और इस तरह से सुंदर श्रृंगी ऋषि को बुलाकर यज्ञ हुआ और उसमें से यज्ञ भगवान खीर लेकर के प्रकट हुए हैं। बोले यज्ञ भगवान की। और महाराज दशरथ को वशिष्ठ जी ने वो चलो खीर दिया है और उस खीर को खाकर के माता ने में खीर का भी बड़ा आध्यात्मिक वर्णन है जो हम आपको कल की कथा में सुनाई, खीर है क्या। तो तीनों रानियां गर्भवती, आधा भाग कौशल्या को दिया और फिर आधा बचा उसका 2 भाग दिया, उसमें एक अंश कैकेयी मैया को दिया और फिर जो एक हिस्सा होता है चौथाई उसका 2 भाग दिया, एक भाग वो सुमित्रा माँ को कैकेयी अम्मा ने दिया और एक कौशल्या, तो 2 पुत्र इसलिए उनके हुए हैं। और इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड में सुख छा गया, शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी और आज वह समय आया है चैत्र मास 9वीं शुक्ल पक्ष तिथि और परब्रह्म परमात्मा